नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाथी हमारी धरती का एक ऐसा जानवर है जो कभी भी हवा में कूद नहीं सकता है। और क्या आपको यह पता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपने आप को सांस रोक के मार नहीं सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कमाल के माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फैक्ट नंबर 7, यूट्यूब तो आप सभी लोग डेली यूज करते ही होंगे और आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिस पर मिलियन में व्यूज़ रहते हैं और कुछ वीडियो ऐसे भी होती हैं जिस पे 1000, 10,000 या फिर 1 लाख तक व्यूज़ होता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि यूट्यूब अपने एक वीडियो पे मैक्सिमम कितने व्यूज़ ला सकता है? तो ये रहा उसका आंसर। यूट्यूब अपने एक वीडियो पे अधिकतम 9 क्विंटिलियन व्यूज़ तक ला सकता है, जो कि इस धरती पे मौजूद लोगों से भी कहीं ज़्यादा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि YouTube पर आज तक एक ऐसा वीडियो है जिसका नाम है डेस्पासितो, और ये एक ऐसा गाना है जिस पर कि 7.3 बिलियन व्यूज़ फिलहाल में मौजूद हैं और डेली बढ़ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस धरती पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जिनमें से बहुत लोग करोड़पति हैं और उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे गरीब रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि आखिर इस धरती पे कुल मिलाकर कितना सारा पैसा है? तो उसकी गिनती है करीब 75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि इस धरती पे अगर मौजूद सारे पैसे को एक साथ किया जाए तो वो करीब होगा 75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और अगर आप इतने सारे पैसे को अपनी यानी कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो उसकी गिनती करीब इतनी होगी, जो कि मेरे मोबाइल के डिस्प्ले में भी नहीं आ रही है। तो है ना चौंकाने वाली बात। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ पे चली जाती है? क्या वो हवा में चली जाती है या फिर हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है? तो इसका एक ही आंसर है कि आपने आज तक जो भी डिलीट किया होगा वो डिलीट हुआ ही नहीं है, वो आज भी आपके मोबाइल के मेमोरी या फिर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव है। और अगर आप किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो आप अपनी सारी डिलीट की गई फाइल को वापस भी ला सकते हो। और कई बार ऐसे केस हमारे सामने आए हैं कि बैंक या फिर कोई भी कंपनी का अगर कंप्यूटर कोई कूड़े में फेंक देता है तो बहुत सारे हैकर्स ऐसे होते हैं जो उनमें मौजूद सारी फाइलों को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपने भी कोई अच्छी चीज़ डिलीट करी होगी तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं और अपने हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंकने के बजाय अपने आँखों के सामने उसे बर्बाद कर दें, और यही आपके सेफ्टी के लिए एक अगला कदम होगा। फैक्ट नंबर 4, हम सभी लोग जानते हैं कि यह ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसका कहीं भी अंत नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर में इसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो इसका एक छोटा सा आंसर है कि आप इस समय जहाँ भी बैठे हैं वहीं पे उसका सेंटर है। क्योंकि जब किसी चीज़ का अंत है ही नहीं तो उसका सेंटर पता लगाना मुश्किल है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर एक जगह पे ब्रह्मांड का सेंटर मौजूद है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहते हो तो आपको एक बहुत बड़े टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, जहां से आप देख सकते हो कि चारों साइड आपको बस ब्लैक ही दिखाई देगा। उसका सेंटर वहीं पे है जहां अभी आप खड़े हुए हैं। फैक्ट नंबर 3, आजकल के टाइम में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो सब एडवांस फीचर से लैस होते हैं, जिनमें से एक होता है कैमरा। और इस टाइम में एक ऐसा स्मार्टफोन भी आ चुका है जिसमें कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब इतना पावरफुल कैमरा हो सकता है तो हमारी आंखें एक्चुअल में कितने मेगापिक्सल की होती होंगी? तो इसका एक आंसर है कि हमारी आंखें होती हैं 576 मेगापिक्सल की। इसलिए आप किसी भी चीज़ को अंधेरे में भी देख सकते हो, आप कितने भी दूर का चीज़ बहुत ही क्लियर देख सकते हो। और अब तक हमारी आंख के टक्कर में कोई कैमरा बनाया नहीं जा सका है। तो अब से अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी आंख कितना मेगापिक्सल की होती है तो आप उन्हें एक छोटा सा आंसर देना, और वो है 576 मेगापिक्सल की। हालांकि आपको जानना चाहिए कि मेगापिक्सल से कैमरे या फिर फ़ोटो की गुणवत्ता में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। मेगापिक्सल सिर्फ एक मानक है, असली फ़ोटो की क्वालिटी रेजोल्यूशन से भी आ सकती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम सभी लोग बचपन से जानते हैं कि हमारी पृथ्वी लगातार घूमती रहती है और 24 घंटे घूमने के बाद ही हमारी धरती पे सुबह और रात होती है। लेकिन क्या होगा अगर धरती हमारे घूमते वक्त अचानक रुक जाए? तो इसके कुछ बहुत ही भयानक परिणाम होंगे जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर धरती घूमते वक्त रुक जाती है तो धरती के जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ेगी वो तुरंत जल के राख हो जाएगी और बाकी का जो पृथ्वी का आधा हिस्सा है वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा।
और उसके बाद पृथ्वी पे जो हवा चलती है ठंडी ठंडी, वो इतनी तेज चलेगी कि वो बिजली की करंट से भी तेज भागेगी और सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देगी। और जब पृथ्वी घूमते वक्त अचानक रुकेगी तो समुद्र में इतना भयानक सुनामी आएगी कि वो सारी चीज़ों को एक झटके में ही बर्बाद करके रख देगी। और आपके शरीर का जो हिस्सा है वो 465 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब मर चुके हो। यानी कुल मिलाकर एक लाइन में बताया जाए तो अगर पृथ्वी का घूमना रुकता है तो ये मानव सभ्यता और पृथ्वी का आखिरी दिन होगा और मात्र 1 घंटे के अंदर पृथ्वी पे मौजूद सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यानी कि बोनस फैक्ट बता देता हूँ। रिदम एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश का जिसमें विदाउट वोवेल ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है। वोवेल यानी कि AIOEU, इनमें से कोई भी वर्ड जो है रिदम वर्ड में यूज़ नहीं किया गया है। तो है ना कमाल की बात। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।